हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जी इसमें। आज हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती में आज का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और कल का एग्जाम मद्य निषेध एसआई में बहुत ही अच्छी लेवल का प्रश्न पूछे गए थे। हमने टोटल 92 से 93 प्रश्न को अटेम्प्ट किया, जिसमें मेरा 75 से 76 मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो जल और अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो यह आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। दूसरा प्रश्न है कि पौधों में रस आरोहण चढ़ाव निम्नलिखित में किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में रस आरोहण का जो चढ़ाव है किसके माध्यम से होता है? तो यह जाइलम के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो धूप से विटामिन डी उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। विटामिन डी मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे आदि में पाया जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। चौथा नंबर प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो हल्दी जो है यह तने से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि नारियल का भ्रूण खाने योग्य भाग होता है। पपीता का मध्य भीति खाया जाता है। लीची का एरियल का भाग खाने योग्य होता है। गेहूं का भ्रूण पोषण एवं भ्रूण भाग खाए जाते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो यह वसा ऊतक में जमा होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू हिंदी। इसमें दिया गया है कि द मॉर्निंग हैज बर्स इनटू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी सही है। पौ फट चुकी है। इसका आंसर बी सही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें दिया गया है कि सी मीट मी लॉन्ग अगो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर मेट सही है। आठवां नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द आइडियम। इसमें दिया गया है कि इन ए जिफी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी सही है। इसका आंसर फास्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट कौन सा दिया गया है? तो डेमोलाइजेशन जो है यह करेक्ट दिया गया है। इसका आंसर डी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द सफिक्स। इसमें दिया गया है कि इट इज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है। तो हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ क्या है? तो इसका संदर्भ जल में पौधा उगाना है। इसका आंसर जो है सी सही है। ऐसे और भी प्रश्न है कि जल में पौधे उगाना को हाइड्रोफाइटस नाम दिया गया है और मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उसे जीरोफाइटस कहा गया है और लवण युक्त मृदा में जो पौधे उगते हैं उसे हेलोफाइटस कहा गया है और मृत जीवों या पदार्थ पर जो पौधे उगते हैं उसे सेरोफाइटस कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है कि सफेद प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है। तो इसका क्या होता है? तो इसका व्यतिकरण होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सा है? तो अस्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त धातु कौन सा है? तो उपयुक्त धातु जो है यह धातु इस्पात है। इसका आंसर जो है सी सही है। प्रकृति चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। कृत्रिम चुंबक लोहा, इस्पात तथा कोबाल्ट के आदि से बनाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है पाइस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो पाइस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है रीजनिंग टाइप के है, रीजनिंग या मैथ भी बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन जो है 15 का सी सही हो जाएगा। इसका आंसर 12 दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की किस काल में के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट जो हैं यह किस काल के रचनाकार हैं? तो यह आधुनिक काल के रचनाकार हैं। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? तो तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम राम बोला था। इसका आंसर ए सही है। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद निश जोड़ चल हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर जो है किनकी रचना है? तो यह रचना दिनकर जी का है। इसका आंसर ए सही है। हार जीत किसकी रचना है? तो हार जीत जो है किसकी रचना है? तो
तो यह रचना अशोक वाजपेयी का है। इसका आंसर बी सही है। निम्न में कौन सा रूपांतरण सही है? इनमें किसका रूपांतरण सही दिया गया है? तो 1 mm बराबर 130 पास्कल होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने का सूचक होता है, और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा का सूचक होता है, और जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने का सूचक है। वायु का प्रवाह जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होता है। 22 नंबर प्रश्न है कि पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है? तो द्रव का यह गुण जो है से असंजन कहलाता है। इसका आंसर ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि किसी पदार्थ की ऊष्माधारता अनंत है, इसका अर्थ होता है? तो इसका अर्थ ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए या छोड़ दी जाए। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि पानी के छिड़काव से किसी बंद कमरे का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि? तो बंद कमरे का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, यही कारण है कि कम हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम दिए गए P माइनस V का ग्राफ किस सही है? तो इस ग्राफ को देखकर बताना है। इसमें सही जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, समदाबीय प्रक्रम हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 26 नंबर प्रश्न है कि एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है यदि इसके दाब निम्न तथा ताप उच्च होना चाहिए। इसका ऑप्शन डी सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किस विधि द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है? तो तांबा का निष्कर्षण जो किया जाता है या किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह फ्लोटेशन विधि द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से होती है, तो नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से कैसा होता है? तो यह गैस अक्रियाशील होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादन की विक्रेता अधिक संख्या में है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पादन बेचता है, यह क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? तो यह पूर्ण स्पर्धा कहलाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि आपदिक मांग वक्र है या जिसकी ढाल क्या है? तो जिसकी ढाल क्या होता है? तो इसकी ढाल दाहिने की ओर ऊपरी मुखी होता है। इसका ऑप्शन ए सही है, दाहिने की ओर ऊपरी मुखी। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं पाए जाते हैं? तो संथाल जनजाति जो है कहाँ नहीं पाया जाता है? तो संथाल जनजाति जो है यह राजस्थान में नहीं पाया जाता है, बाकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश इस समय संथाल जनजाति पाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी गलत दिया गया है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि चाय की पैदावार होती है, तो चाय की जो पैदावार होती है यह कहाँ होता है? तो चाय का पैदावार या पहाड़ी ढाल पर होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि चाय में कैफीन नामक तत्व पाई जाती है। चाय की खेती 1835 में भारत में असम क्षेत्र में शुरू हुआ था। भारत विश्व के 27% चाय का उत्पादन करता है और विश्व चाय बाजार में 11% हिस्सा भारत का है। चीन विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत में चाय के उत्पादन में असम का प्रथम स्थान है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस है। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उत्पादन करती है? तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है यह कौन सा परियोजना में लगाया गया था? तो यह हीराकुंड बांध परियोजना में लगाया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। राउरकेला स्टील संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन लगाया गया था। राउरकेला स्टील संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया था, जो लौह अयस्क कयंझर के लिए प्राप्त है। टाटा स्टील और स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र टिस्को कंपनी है। मृदा और शैलखंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो मृदा और शैलखंडों को खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को भूस्खलन कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो विकास का भारतीय मॉडल जो है किसके हितों को सुरक्षा करता है? तो यह व्यक्ति और राज्य दोनों का सुरक्षा करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो सबसे उपयुक्त उदाहरण मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टरों के रूप में परिवर्तित होना है। यह सबसे उपयुक्त उदाहरण है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है
या आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में स्थानों में कौन सा एक उनमें से समान था? तो भूदान आंदोलन जो है कहाँ से शुरू किया गया था? यह तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक थे। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन में आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना राज्य का ऐतिहासिक महत्व है। 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के नलकोंडा जिला के पोचमपल्ली गांव के जमींदार बेदरे रामचंद्र रेड्डी भूदान आंदोलन के अंतर्गत जमीन दान में दिए थे। 1955 में भूदान आंदोलन ग्राम आंदोलन में बदल गया। 38 नंबर प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। बोरीवली महाराष्ट्र में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। तंसा अभयारण्य महाराष्ट्र में है। शीतकाल में सावेरिया सरस पक्षी केवलादेव घना पक्षी बिहार राजस्थान में आते हैं। पांखला वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। काबला वन्यजीव अभयारण्य ये भी तेलंगाना में स्थित है। 39 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन जो है यह किनकी अध्यक्षता में हुआ था? यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया गया था। इन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। 1916 में होम रूल की स्थापना भी किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इनका राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनादे थे। जवाहरलाल नेहरू 1936 के लखनऊ अधिवेशन और 1937 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत 1954 में दिया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। 40 नंबर प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्वान है? यह किस देश में विद्वान है? तो यह नॉर्वे में विद्वान है। इसका ऑप्शन सी ए हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति पर किया जाता है और इन्हीं के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। नोबेल पुरस्कार का वितरण नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो किस वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो यह 30 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वार्षिक गति या परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है, बड़ा दिन और छोटा रात होता है। 42 नंबर प्रश्न है कि शून्य एवं दशमलव प्रणाली का खोज किसने किया था? तो शून्य एवं दशमलव प्रणाली का जो खोज है यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही है। आर्यभट्ट गुप्तकालीन महान वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट ने पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी निर्धारित किया था। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का न्यूटन कहा जाता है। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था? तो कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा लिखा गया था। फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर लिखे थे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एंजल्स कार्ल मार्क्स के मित्र थे। मैक्स वेबर जर्मनी के थे। मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री थे। मैक्स वेबर ने नौकरशाहों पर प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। 44 नंबर प्रश्न है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास खाद्य तथा कृषि विभाग था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। 45 नंबर प्रश्न है कि किसी मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरणीय के कारण इसके उर्वरकों के उपयोग के लिए सबसे कम आवश्यकता होती है। तो सबसे कम आवश्यकता किसका होता है? तो सबसे कम आवश्यकता जलोढ़ मिट्टी का होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो सुंदरवन क्षेत्र में सबसे कौन सा मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो यहाँ पे सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है। मैंग्रोव वन के लिए सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का है, बांगर और खादर है। खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। 47 नंबर प्रश्न है कि भारत में डाक विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो भारत में डाक विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1854 ईस्वी को किया गया था।
इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1766 में भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। वारेन हेस्टिंग के समय 1774 में प्रथम डाकघर कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1852 में भारत में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट जारी किया गया था। 1 जुलाई 1876 में भारत यूनिवर्सिटी पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था, जो एशिया का प्रथम देश था। निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध है। तो एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध जो है, यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 324 में है। निर्वाचन आयोग कितना में? अनुच्छेद 324 में है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष जो पहले हो जाए। 49 नंबर प्रश्न है कि निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसमें दिया गया है कि नीति निर्देशक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इन्हें संविधान के भाग 4 में रखा गया है, यह तो बिल्कुल सही है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। इसे देश के शासन में मूलभूत समझा जाता है, तो ये भी सही है। इसे पूछा जा रहा है कि असत्य कौन सा है। यह व्यक्तियों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार है, तो यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार नहीं है, यही गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है डी गलत दिया गया है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो तमिल जो एक प्रमुख भाषा है, यह किस देश का है? तो यह सिंगापुर का तमिल प्रमुख भाषा है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी नई प्रताप है और यहाँ का मुद्रा क्यात है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ का मुद्रा रुपया है। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और यहाँ का मुद्रा रुपया है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थापित किया गया था? तो संविधान के कौन सा संशोधन द्वारा समवर्ती सूची को स्थापित किया गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता सब जोड़े गए थे। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था। 52 नंबर प्रश्न है कि मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने प्रवर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान में 27 राज्य और 3 प्रवर्ग थे। इसका ऑप्शन ए सही है। किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग को कोड कहते हैं? तो किस भाग को कोड कहा जाता है? तो यह अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 14 जो है यह विधि के समझ समानता और विधि के समझ संरक्षण का बात करता है। जो विधि के समझ समानता जो है ब्रिटेन से लिया गया है और विधि के समझ संरक्षण जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 21 जो है यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 54 नंबर प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती थी। तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई को माना जाता था। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ताराबाई राजा राममोहन राय की पत्नी थी, जो मृत्यु के बाद मराठा का नेतृत्व 1700 ईस्वी में की थी। साईबाई नीलांकर शिवाजी की पत्नी थी। येसुबाई संभाजी की पत्नी थी और मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। 55 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो था यह किसके विरुद्ध था? तो यह कर्नाटक का अभियान था। इसका ऑप्शन सी सही है। शिवाजी का अंतिम अभियान 1677 से 78 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी ने अपने अभियान में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने 1633 ईस्वी में पूना को लूटा था और शिवाजी 1664 एवं 1670 में सूरत को भी लूटा था। सूरत मुगल काल का सबसे समृद्ध बंदरगाह था, जिसे हज यात्रा का प्रवेश या बाबुल का द्वार भी कहा जाता था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है किस पर आधारित है? तो यह न्यास पर आधारित है। इसका ऑप्शन बी सही है। न्यास के सिद्धांत के अनुसार अमीर लोग ट्रस्टों के ट्रस्टी होंगे, जो समान रूप से लोगों को कल्याण की देखभाल करेंगे। यह अवधारणा गांधी जी ने जॉन रस्किन बॉन्ड के पुस्तक से लिया था और जॉन बॉन्ड की पुस्तक अन टू द लास्ट था। अन टू द लास्ट पुस्तक गांधी जी सर्वोदय नाम से 1908 ईस्वी में गुजराती भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून क्या था? तो पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून जो था यह कानून रेगुलेटिंग एक्ट था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया था। इस एक्ट द्वारा संसद का कंपनी पर नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता था जो 1916 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में था। यह समझौता 1932 में हुआ था। 58 और प्रश्न है कि नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो यह कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। वारेन हेस्टिंग मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किए थे जो 1781 में किए थे। नंद कुमार को फांसी का सजा दिया गया था 1775 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड बेलेजली के समय में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। लॉर्ड बेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में किसका सुमेल नहीं है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो इसमें से इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह दादा भाई नौरोजी द्वारा नहीं लिखा गया था। इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। इसका ऑप्शन जो है डी गलत दिया गया है। प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था, यह बिल्कुल सही है। 1857 यह जो है डॉक्टर सेन के द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। वेल्थ ऑफ नेशन यह एडम स्मिथ का था, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन जो है डी गलत दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना किया था। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान किया गया था। 60 नंबर प्रश्न है कि पीत का स्राव कौन करता है। तो पीत का जो स्राव है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका स्राव यकृत के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा किया जाता है। हिपैरिन हृदय के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। यकृत मृत आरबीसी को नष्ट कर देता है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। तो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो इनमें से श्रीमती गांधी और एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये तीनों बने थे। इसका ऑप्शन जो है उपयुक्त में से सभी बने थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से 2019 तक लगातार 5 बार असम के राज्यसभा का सदस्य थे और 2019 में डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य थे। ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश में प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन या हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनर्वलोकन समान स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है। तो मूल ढांचे का हिस्सा है यह किस बाद में कहा गया था, तो यह मिलवा मिल्स 1980 में कहा गया था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। केशवा भारती बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचा मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, न्यायिक समीक्षा, ये सब भारतीय संविधान का मूल ढांचा का हिस्सा है। 63 नंबर प्रश्न है कि पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो पूंछी आयोग का रिपोर्ट जो है किससे संबंधित है, तो यह रिपोर्ट केंद्र राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही है। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो पेलाग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह रोग नियासिन की कमी से हो जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। थामिन को विटामिन B1 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। स्कार्बिक अम्ल को विटामिन C के नाम से जाना जाता है, इससे स्कार्बी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जाता है। तो हमारे शरीर द्वारा किस विटामिन का निर्माण किया जाता है, इसके द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक रोग विषाणु जनित नहीं है। इनमें कौन सा जो रोग है वह विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित रोग न्यूमोनिया जो है यह विषाणु जनित नहीं है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। चिकन पॉक्स से संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। एड्स से WBC प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। 67 नंबर प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में किस रोग का कारण है। तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता जो है यह किस रोग का कारण है, तो यह हृदय संबंधी रोग का कारण है। इसका ऑप्शन बी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है। तो कौन सा जो धातु है वह मुक्त अवस्था में मिलता है, मुक्त अवस्था में सोना मिलता है। इसका ऑप्शन ए सही है। सोना सबसे अक्रियाशील धातु है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोना को 24 कैरेट कहा जाता है। 22 कैरेट का सोना का हॉलमार्क 916 होता है।
और 20 कैरेट का हॉलमार्क 833 होता है। 18 कैरेट का हॉलमार्क 750 है। सोना तन्य धातु होता है। 69 नंबर प्रश्न है, कोहरे में निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कोलाइडी तंत्र जो है अभिव्यक्त होता है या किस में होता है? तो यह गैस में द्रव है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। धुआं एरोसोल कोलाइड है, पायस इमल्सन कोलाइड है। 70 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी संबंध है, तो पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिक जो है यह जीव व पर्यावरण के सतह संबंधों से संबंध है, इसका ऑप्शन सी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था? तो इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता फिरकी यात्री थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के अपना राजदूत बनकर चीन 1342 ईस्वी में भेजा था। रेहला नामक पुस्तक जो है यह इब्न बतूता का लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में कहाँ खोला गया था? तो डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना जो है 1932 में कहाँ खोला गया था? तो यह सतार महाराष्ट्र में खोला गया था, इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह DY चंद्रचूड़ हैं, इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग क्या है? तो इसमें 126वां स्थान है, इसका आंसर सी हो जाएगा। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? तो दर्द निवारक जो दवाएं है यह क्या कहलाता है? तो यह एनाल्जेसिक कहलाता है, इसका आंसर सी सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? तो व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में कौन सा आएगा? तो मित्र को पत्र, यह जो है व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा, इसका आंसर सी सही है। कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा जो मूल है वह दीर्घ स्वर नहीं है? तो वो जो है यह दीर्घ स्वर नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा दिया गया है? तो अध्ययन जो है यह शुद्ध शब्द है, इसका आंसर सी सही है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति जो है यह कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 80 नंबर प्रश्न है कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें अधि उपसर्ग होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इसे जरूर बनाइएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 82 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा, 194 दिया गया है। और 93 नंबर जो प्रश्न है 83 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, 5/3% हो जाएगा। 84 नंबर जो प्रश्न है इसका भी आंसर डी हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 85 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, -5 और 0 हो जाएगा। और जो 86 नंबर प्रश्न है इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है। और 87 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, p² - 2 हो जाएगा। और 88 का जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, 17,280 हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, इसका समोच्च मानक विचलन पूछा जा रहा है तो इसका आंसर 2 सही है। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका था? तो मुद्रा वही है मुद्रा का कार्य करती है, यह जो कथन है यह कथन हार्टले विदर्स का है, इसका ऑप्शन सी सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो यह शिव शंकरी को दिया गया है, इसका आंसर बी सही है। और 2021 में रामदत्त मिश्र को दिया गया था। 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 में से किसे सम्मानित किया गया है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है, इसका आंसर जो है बी सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि 2023 में किस ऑस्ट्रेलियाई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह रतन टाटा को किया गया है, इसका आंसर जो है सी सही है। जनसंख्या जन्म दर किस पर मानी जाती है? तो जनसंख्या जन्म दर जो है यह किस पर मापा जाता है? तो यह 1000 पर मापा जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है।
95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का खराब चालक जो है, इनमें से अभ्रक है। इसका आंसर डी सही है। भारत विश्व में लगभग 90% अभ्रक का उत्पादन करता है। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है कि चूज द पैसिव फॉर्म द गिवन चॉइस। इसमें दिया गया है कि हु डू यू टेल ए लाई दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी सही है। वाई इज ए लाई टोल्ड वाई यू हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है। और 97 नंबर जो प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द मॉडल वर्ब। इसमें दिया गया है कि यू माइंड द टेंडिंग अप फॉर ए मोमेंट दिया गया है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है। चूज द करेक्ट द सेंटेंस। इसमें से करेक्ट कौन सा सेंटेंस दिया गया है? तो आई हैव होमवर्क टू डू, यह जो है से बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इसमें दिया गया है कि ही सेड आई हैव गोट टू था से, इसमें दिया गया है टू था से, इसका ऑप्शन नंबर जो है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड गोट ए टू था से हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ऑल विलेज हाईवे एराइज हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।